हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर पंकज पटेल, आपका मेरे चैनल पर बहुत स्वागत। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया से होंगे, आप लोग अच्छे से होंगे। बिल्कुल जो है दोस्तों, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हमारी भी कामना है आपके लिए। बिल्कुल आज हम लेके आए हैं आपके लिए, आपके बीच में एक ऐसा टॉपिक है, ऐसी बीमारी के बारे में बताएंगे। बिल्कुल जो है बहुत अच्छी उसमें मेडिसिन बताएंगे जिससे कि बीमारी जो है सही हो जाती है, ठीक हो जाती है, आपको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो जाएगा। वो है गैंग्लियोनिक सिस्ट। जो है गैंग्लियोनिक सिस्ट जो होता है वो होता है कलाई में, जो है कलाई पे, यहाँ पे जो है रिस्ट में गांठें पड़ जाती हैं, गांठें पड़ जाती हैं। और ये जो है, ये मान लीजिए कि आप जो है कम से कम बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, बहुत ही कम इसके पेशेंट हैं। बिल्कुल, लेकिन फिर भी क्लिनिक में हमारे यहाँ काफ़ी पेशेंट आते हैं जिससे कि इलाज होता है, लोग सही होकर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम आपको बताते हैं विस्तृत जानकारी पूरी से अच्छे से, आप समझिए कारण कंडीशन को, दवा को, जिससे कि आपको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सके, आप भी सही हो सकें। बिल्कुल जो है गैंग्लियोनिक सिस्ट होता है जिसमें एक गठान होती है जो कि ज़्यादातर हमारे जॉइंट जोड़ों में पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा हमारे सिस्ट जॉइंट में ही पाया जाता है। ये जो है जॉइंट में ही पाया जाता है, जिससे हम कलाई भी बोलते हैं। यहाँ पर इस एरिया में सिस्ट पाया जाता है। गैंग्लियोनिक सिस्ट जो है ज़्यादातर टेंडन सीट में डेवलप होता है। टेंडन का मतलब होता है जो हमारे हड्डी और मांसपेशियों के बीच में जो जॉइंट होता है उसे हम टेंडन जो है बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जिसके ऊपर, उसके ऊपर जो है साइनोवियल सीट चिपकी रहती है। टेंडन सिर्फ ज़्यादा यहाँ इस एरिया में रहती है, और इस गैंग्लियोनिक सिस्ट के अंदर पानी जैसा पदार्थ भरा रहता है, जिसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड जो है। बिल्कुल जो है इस प्रकार से होता है। और गैंग्लियोनिक सिस्ट जो होता है, इसके होने की बहुत कोई ठोस कारण नहीं है, और ये जो है काफ़ी कम लोगों को होता है, ठीक है। ये बीमारी जो है 20 साल से लेकर 45 साल के लोगों में ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी क्लिनिक में काफ़ी सारे पेशेंट आते हैं, और मैं काफ़ी सारे पेशेंट को ठीक भी करता हूँ। ऐसी कोई जो है वो दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए ठीक है, ये बीमारी जो है काफ़ी कम लोगों में पाई जाती है, आपने समझ लिया। और फिर इसमें लक्षण क्या महसूस होगा जो है, इस बीमारी को होने के जो चांस हैं वो बिल्कुल आनुवांशिक हैं। जैसे किसी को दादी को, दादा को, दादी को, नानी को, नाना को, किसी के मम्मी को, पापा को, मतलब आनुवांशिक ही चलता है इसमें। तो इसका कोई ठोस कारण आज तक अभी मेडिकल कंडीशन में, रिसर्च में पाई नहीं गई है जो कि हम आपको बता पाएँ इस प्रकार से। लेकिन इसमें इसका यही कारण मिलता है, कुछ कारण हैं जो बताएंगे। जैसे कि जो व्यक्ति, जो लेडीज़ या जो व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फैटी हैं, मोटे हैं, उनको भी ये दिक्कत जो है आती है। इस प्रकार से ये बात नहीं है, उनमें भी समस्या पाई जाती है, गठाने जो है हो जाती हैं। और या किसी के घर में किसी को पहले से हुआ था तो उनको भी जो है हो जाता है। बिल्कुल जो है, तो ये गठान जो होती है आपको यहाँ पे होगी, यहाँ पे कलाई देख रहे हैं आप, यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। यहीं पे होती है, यहीं पे आपको यहीं पे होती है, ठीक है। तो होने के बाद आप महसूस क्या करेंगे? होने के बाद में आपको क्या लगेगा आपको जो है कि यहाँ पे कोई चीज़ सा जो है उभर गया है, यहाँ पे कोई चीज़ उभरा सा आपको महसूस होगा। ऐसे रिस्ट पे, कलाई पे इतना बड़ा सा, ऐसे जैसा उसका साइज होगा छोटा बड़ा वैसा हो जाएगा, ठीक है। गांठ के जैसा यहाँ पे हो जाएगा। उसको आप प्रेस करेंगे, दबाएंगे तो हल्का सा दबता है, जो है हल्का सा ही, ये बहुत हल्का सा दबता है, पूरा नहीं दबेगा। किसी को पेशेंट में पाया गया कि सॉफ्ट रहता है, थोड़ा सा दबता भी है। किसी का पूरा हार्डनेस होता है, हार्ड होता है, वो दबता नहीं है जो है। और ये जो है कुछ पेशेंट में हमने देखा कि हिलाने के बाद में गांठें यहाँ से जो है हिलती भी हैं, हल्का सा हिलेगी। और कुछ पेशेंट में जो है हिलाने के बाद में नहीं भी हिलती है, दोनों बात है। तो इस कंडीशन में ये चीज़ें हैं, और इस प्रकार से लक्षण इसमें आते हैं। लेकिन हाँ, ये किसी को जो है इसमें पेन नहीं होता है, जब गांठें यहाँ पड़ जाती हैं तो उनको किसी प्रकार का पेन नहीं होता है, ठीक है। और एक चीज़ और है, आप समझ लीजिए दोस्तों, जो है ऐसा भी देखा हमने, पाया गया है कि ये जो आपकी उंगलियां होती हैं ना, उंगलियों में भी एक आध बार यहाँ साइड में हो जाता है। गैंग्लियोनिक सिस्ट जो है
गैंग्लियोनिक सिस्ट यहाँ पे भी हो जाता है, उंगलियों के साइड में भी, तो यहाँ पे होता है। और इसके बाद में पैर आप देख रहे हैं, पैर का जो अंगूठा देख रहे हैं साइड में, पैर के अंगूठे के साइड में जस्ट में जो है वहाँ भी ये हो जाता है। तो इसमें ये पाया गया कि इस स्थान पे होता है। मैंने बताया आपको किस प्रकार से जॉइंटों में जो है होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें होता क्या है कि जब इस गांठ का आकार जो है वो बढ़ जाता है, तो आकार बढ़ने से क्या होता है कि वहाँ जो है आपको पेन महसूस हो सकता है। बहुत ज़्यादा जब आकार बढ़ जाएगा, बिल्कुल 5 mm से जब ऊपर हो जाएगा इसका आकार जो है, जब उसके ऊपर जाएगा आकार तो उसमें पेन हो जाएगा, दर्द बन सकता है। पेशेंट कहते हैं कि हमको दर्द, जिनका साइज ज़्यादा बड़ा होता है वो पेशेंट बोलते हैं सर हमें जो है दर्द होता है, दर्द हो रहा है। और इसके बाद में क्या होता है कि बड़े साइज़ की जो गांठें बन जाती हैं, गठान जो बन जाती हैं, बिल्कुल साइनल फ्लूइड वाली गांठें, तो वो क्या होता है कि वहाँ पे जो है प्रेस करती है, यानी नसों को दबाती है। और नसों को दबाने से क्या होगा कि पेशेंट में जो है वो होता क्या है कि नस को दबाने से क्या होता है कि सुन्नपन हो जाता है। पेशेंट को सुन्नपन होता है, सुन्न हो जाएगा और नसों में, ठीक है। नस जब दबती है अंदर में, ये नसें जब आपके दबेंगी यहाँ से, तो आपको सुन्नपन महसूस होगा और पेन भी, दर्द भी होगा जो है। ज़्यादा बड़ी गांठों में ऐसा पाया गया। बाकी जो गांठें छोटी, तो मैंने पेशेंट से पूछा आप क्या महसूस होता है, तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाए जो है इस प्रकार से, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कुछ सिम्टम्स आते नहीं, इसलिए कोई पता नहीं पता क्या हो रहा है, ठीक है। तो चलिए हम बताएंगे आज आपको बेस्ट मेडिसिन जो मैं अपनी क्लिनिक में यूज करता हूँ, पेशेंट को सही करता हूँ, उस मेडिसिन को आज आप तक हम पहुँचाएंगे, जिससे कि आपको फ़ायदा मिले, जिससे आपको स्वास्थ्य लाभ मिले और आप सही हो जाएं। नोट करें मेडिसिन को। आपकी फर्स्ट मेडिसिन है, उसका नाम है थूजा 1000 पावर में। थूजा ऑक्सीडेंटली 1 यानी 1000 पावर में दवा आती है। इसको यूज कैसे करनी है? यूज करनी है 2 बूंद से जीप पिघलाएंगे, केवल सुबह सुबह आपको लेना है। और थूजा का काम क्या है? थूजा काम क्या है कि हर जगह ओवर ग्रोथ, जहाँ भी ओवर ग्रोथ आपको दिख जाए बॉडी में, ये ओवर ग्रोथ को बिल्कुल नॉर्मल कर देती है, ठीक है। सेकंड आपकी क्या आती है इस मामले में? सेकंड में ये आता है कि आपको जो है दूसरी मेडिसिन आती है कैलक्रिया फ्लोर, जो है 6x में 6 टैबलेट सुबह दोपहर शाम आपको चूसना होगा, टन पे रख के बिना पानी के। ये क्या करती है? ये भी हर प्रकार के ओवर ग्रोथ को आपको कम करती है और आपको जो सही करती है, आपको नॉर्मल करती है, सभी प्रकार की गांठों को जो घुलाने का काम करती है, बिल्कुल। आपकी तीसरी मेडिसिन आती है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है अर्टिका यूरिनस मदर टिंचर में क्यू पावर में। लेना है 20 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम में 3 टाइम में पानी में डाल के। एक कप में डालेंगे 10 ml पानी लेना है, उसमें आपको 20 ड्रॉप पीना है सुबह दोपहर शाम में आपको। इसका काम क्या है? जो गांठों के अंदर साइनोवियल फ्लूइड जो भरा होता है यहाँ पे, इस साइनोवियल फ्लूइड को जो है वो रिमूव करती है, यानी कि सही करती है, ठीक है। तो इतने अच्छे रोल मेडिसिन के हैं। लास्ट में मेडिसिन आपको और बताएंगे, उसका नाम है बेलाडोना 200 CH में। किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को कम करके, ख़त्म करके और आपकी बीमारी को डिजॉल्व करती, सही करती है। इसलिए बेलाडोना बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बिल्कुल। हमने जो भी मेडिसिन आज आपको बताई है, इसी मेडिसिन को मैं अपनी क्लिनिक में यूज करता हूं, जो मैं आप तक पहुंचा दिया हूं। अब आपकी जिम्मेदारी है, आपको अगर बीमारी ऐसी कोई होती है तो आप उस बीमारी को यूज करके जो है स्वस्थ हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब तक नहीं मिलते तब तक नमस्कार, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।